प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। हरि का नाम सदा सुखदाई, हरि दातार का नाम सदा सुख का कारण बन जाता है। आप अगर दुख में है, चिंता में है, परेशानी में है तो किसका स्मरण करें? हरि का करें। हरि का नाम सदा सुखदाई। जो हरि का स्मरण करता है वह चिंताओं में नहीं, वह चिंतन करता है प्रभु का, तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। कहते हैं ना, दुख से सुख की ओर बढ़ जाते हैं। दुखों से छुटकारा पाना है तो एकमात्र साधन है, किसका नाम लेना है? हरि का नाम। हरि का नाम लेके आप बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आप ऊपर उठ सकते हैं। हरि नाम का सिमरन, हरि नाम का सिमरन करना है। वह कैसे करना है? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तू ही आधार, मेरे गुनाहों को क्षमा करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, एक तू ही आधार, मेरे गुनाहों को क्षमा करें। जय श्री हरि। इस तरीके से हरि का नाम लेना है, सर्वशक्तिमान का नाम लेना है। यह आपके बड़े बड़े दुखों का निवारण कर देगा। कहते हैं हम चिंता में तो डूबे रहते हैं, चिंता में डूबेंगे तो क्या होगा? बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। चिंतन में डूबेंगे तो दुखों का नाश हो जाएगा। जो भी दुख है आपके जीवन में आया है, उन दुखों से आप छुटकारा पा जाएंगे हरि का नाम अगर लेंगे तो। इसलिए हरि दातार का जो नाम होता है उसमें बहुत बड़ी पावर छुपी होती है, बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है। देखिए ना, मरा मरा कह के राममय व्यक्ति हो जाता है तो एक भक्त राममय हो गया। तो आप अगर हरि का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, कृष्ण का नाम लेंगे, विष्णु जी का नाम लेंगे, शिव जी का नाम, किसी का भी नाम का जाप करते हो तो आपको तो प्रभु भवसागर से पार कर देंगे। और वास्तव में कहते ना, उस भगवत मार्ग की प्राप्ति हो जाएगी जिसके बारे में आप धन दौलत, दुनिया की दौलत लगा के भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। पैसे से पैसा कमा सकते हो, मेहनत करके पैसा कमा सकते हो, सब कुछ करके अर्न कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, लेकिन एक ऐसी अवस्था है प्रभु परमात्मा की प्राप्ति आप दुनिया के करोड़ों, कहते हैं ना, दुनिया के धन दौलत रख दीजिए तो भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। उनको प्राप्त कैसे किया जाता है? उनकी प्राप्ति के लिए आपको हरि नाम का स्मरण करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, ध्यान में डूबना पड़ेगा। तो इसीलिए आप चिंता से दूर हो जाएंगे। आप प्रभु नाम का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें, हरि नाम का के स्मरण में डूबेंगे तो हर दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कहते हैं ना कि इंसान परेशान होता है तब प्रभु को याद करता है, लेकिन अगर प्रभु ही याद रहेगा तो आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। जैसे कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होय। वास्तव में जो इंसान प्रभु को, हरि को, दातार को याद रखता है, इस सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा को अगर सुख में भी याद रखता है तो सुख कभी दुख में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यह 100% सत्य है। लेकिन इंसान भूल जाता है। दुनिया की ऐसी चमक दमक है कि इंसान भूल जाता है। इस मृत लोक में तो इंसान यह भी भूल जाता है कि उसे जाना भी है वापिस। वो इतना लिप्त हो जाता है, सोचता दुनिया की धन दौलत, दुनिया की सारी चीज़, सारी कायनात हमारी है, सब कुछ हमारा है, और वास्तव में ना चाहते हुए भी छोड़ के चला जाता है। प्रभु के डर से जो जुड़ा है उसे इस बात की समझ हो जाती है कि यह तो मृत लोक है, यहाँ पे सब कुछ छोड़ के जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो इस कारण से उसको दुख नहीं होता है, और दुख आता भी है। दुख तो सबके जीवन में है, जिंदगी है तो सुख दुख लगा रहेगा, सुख दुख जीवन में लगा रहेगा। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख दुख नहीं रहेगा तो हम परमात्मा को याद कैसे करेंगे? प्रभु को याद करने के लिए दुख होना भी ज़रूरी है जीवन में। अपनों से कहते ना, हम कहते दुनिया में लगाओ, कोई अपना नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास धन दौलत है, सब कुछ आपके पास है तो सब कुछ आपका अपना है। कुछ नहीं है तो आपका कुछ भी नहीं है अपना। तो याद रखिए, याद रखिए इस बात के लिए विशेष तौर से, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। आप ठीक हो, आप किसी के काम लायक हो
तब सब कुछ आपका अपना है, सब आपके साथ है। आप किसी के काम आने लायक जिस दिन बंद हो जाएंगे, आपको लोग पूछना बंद कर देंगे, आपका कोई अपना नहीं है। इसलिए किसी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके दूसरों की मदद करते हुए अपने जीवन को जीते जाएं। बस निस्वार्थ भाव से मदद करनी है, उसके बदले में कुछ नहीं सोचना है, यह भाव रखना है। तो इसलिए आप दुखी नहीं होंगे। अगर आप अपेक्षा नहीं करेंगे तो दुख नहीं मिलेगा। और वास्तव में जीवन है तो दुख सुख तो लगा रहेगा। भारी दुख हो, भारी संकट हो, किसी भी तरीके से डरे नहीं, भय ना लगना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। आप परेशान नहीं हो, बस हरि नाम का स्मरण करें, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यह 100% सत्य है। आप करके तो देखो, यकीन करके तो देखो, आप करके देखना तब बताना। आप दुखी हो, परेशान हो, अगर आप मिलना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो तो ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में कितना भी भारी संकट हो, घबराए नहीं, प्रभु का सहारा लें, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।